सोचिए, T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, भारत बनाम पाकिस्तान। दुनिया भर में टिकट बिक चुके हैं, करोड़ों लोग टीवी के सामने हैं और माहौल एकदम गर्म है। बिल्कुल। और तभी अचानक से खबर आती है कि मैच नहीं होगा। हाँ, ये तो एक शॉक जैसा था। पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना? किसी थ्रिलर फिल्म की। लेकिन ये पिछले हफ्ते की हकीकत थी। और फिर कुछ ही दिनों में एक जबरदस्त यू टर्न। हाँ। आज हम इसी स्क्रिप्ट के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे की असल कहानी क्या थी। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है। अच्छा? हमारे पास जो जानकारी है वो साफ दिखाती है कि ये मामला एक मैच से कहीं ज्यादा गहरा था। मतलब? इसके तार जुड़े थे दक्षिण एशिया की कूटनीति से, क्रिकेट की दुनिया में चल रही पावर पॉलिटिक्स से और सबसे बढ़कर पैसों के जबरदस्त दबाव से। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने पहले ये ऐलान क्यों किया और फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना फैसला पलटना पड़ा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में मुख्य किरदार थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। हाँ, दोनों ही। दोनों ने बड़े जोर शोर से ऐलान कर दिया कि टीम इंडिया से मैच नहीं खेलेगी। बिल्कुल। पर सबसे मजेदार बात ये थी, जैसा हमारे स्रोत की एक कहावत बताती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, बिल्कुल सही। ये सारा हंगामा पाकिस्तान अपने लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए कर रहा था। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। पूरा मामला बांग्लादेश से शुरू हुआ। अच्छा, वहां क्या हुआ था? हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक कह सकते हैं अजीब सी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में भारत में होने वाले उनके मैच किसी न्यूट्रल जगह पर हों, जैसे श्रीलंका में करवाए जाएं। और इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही थी कि उनके एक स्टार खिलाड़ी को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था। ओहो, तो बोर्ड काफी नाराज था। बहुत नाराज था। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले इस तरह की मांग रखना तो हाँ, मेरा मतलब है ये तो लगभग नामुमकिन है। पूरा शेड्यूल बन चुका होता है। नामुमकिन है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिक चुके होते हैं, फैंस ने टिकट बुक कर लिए होते हैं। आईसीसी से कैसे मान सकता था? तो उन्होंने नहीं माना। बिल्कुल नहीं। आईसीसी ने साफ कह दिया कि यह संभव नहीं है। नतीजा ये हुआ कि बात इतनी बढ़ गई कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया गया। क्या? हाँ, और उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया। तो यहाँ तक तो ये आईसीसी और बांग्लादेश का मामला था। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर इस मामले में पाकिस्तान ने एंट्री मारी। और क्या धमाकेदार एंट्री मारी! एकदम। उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को बीसीसीआई और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के बढ़ते हुए दबदबे की तरह पेश किया। मतलब एक बिग ब्रदर एटीट्यूड की तरह। हाँ, कि भारत जो चाहता है क्रिकेट की दुनिया में वही होता है। तो बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के नाम पर पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो भी भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेंगे। जी, असल में ये क्रिकेट से ज्यादा एक राजनीतिक दांव था। ये दिखाने की कोशिश थी कि हम दक्षिण एशिया में भारत के बढ़ते असर को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इस तरह के बड़े राजनीतिक दांव के नतीजे भी तो बड़े होते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान ने शायद ये नहीं सोचा कि आईसीसी चुपचाप ये सब नहीं देखेगा। दबाव तो बनना ही था, और ये सिर्फ 2 पॉइंट गंवाने का मामला नहीं था। सही है? नहीं, दांव पर तो बहुत कुछ लगा था। क्या लगा था? बहुत कुछ। देखिए, आईसीसी के नियम इस मामले में पानी की तरह साफ हैं। जब आप एक आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है। आप अपनी मर्जी से ये तय नहीं कर सकते कि आप किसके खिलाफ खेलेंगे और किसके खिलाफ नहीं। इसे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाता है। और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। कितने गंभीर? मतलब क्या सिर्फ एक फाइन लगाकर मामला खत्म हो जाता? नहीं, फाइन तो सिर्फ शुरुआत होती, और ये कोई छोटा मोटा जुर्माना नहीं होता। हम लाखों डॉलर की बात कर रहे हैं। बाप रे! जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना बजट का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। और इसके अलावा इसके ऊपर आईसीसी पाकिस्तान को भविष्य के टूर्नामेंट्स जैसे चैंपियंस ट्रॉफी या अगले वर्ल्ड कप से सस्पेंड तक कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो पैसों का था, है ना? वहीं पर आ रहा हूं। सबसे बड़ा झटका था रेवेन्यू का। भारत पाकिस्तान मैच से होने वाली कमाई का। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान मैच किसी भी वर्ल्ड कप का आप कह सकते हैं क्राउन ज्वेल होता है, सबसे कीमती गहना। ब्रॉडकास्टर्स इस एक मैच के लिए प्रीमियम पैसा देते हैं। विज्ञापन के रेट आसमान छूते हैं। इस एक मैच से आईसीसी को जो कमाई होती है उसका बड़ा हिस्सा दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड्स में बांटा जाता है। और अगर ये मैच नहीं होता तो आईसीसी के रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और इसी कमाई का असर इतना गहरा है कि हमारे स्रोत बताते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति ने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन कर दिया। हाँ, ये दिखाता है कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है,
ये पूरी क्रिकेट की अर्थव्यवस्था का सवाल है। सोचिए, एक भारत पाकिस्तान मैच रद्द होने का डर इतना बड़ा है कि एक तीसरे देश का राष्ट्रपति सीधे दखल दे रहा है। हाँ, क्योंकि श्रीलंका जैसे छोटे बोर्ड इसी आईसीसी रेवेन्यू पर जिंदा रहते हैं। उनके राष्ट्रपति ने साफ साफ अपनी चिंता जताई कि अगर ये मैच रद्द हुआ तो श्रीलंका बोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकता है। और सिर्फ श्रीलंका ही क्यों, कई छोटे बोर्ड्स की हालत खराब हो जाती। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक और मजेदार मोड़ आया। वो क्या था? खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पाकिस्तान पहुंच गए। क्या कह रहे हैं? हाँ, जिस बेगानी शादी में पाकिस्तान दीवाना बन रहा था, वहां से दूल्हे के घरवाले ही आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि भाई साहब शांत हो जाइए। बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद तो दिया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि इस बहिष्कार से मामला सुलझने की बजाय और उलझ जाएगा। वाह, मतलब जिस दोस्त के लिए आप लड़ाई कर रहे थे वही आकर कह रहा है कि प्लीज लड़ाई मत करो। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? यहीं से पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि अब पीछे हटना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो चुपचाप अपना फैसला वापस ले लें और कहें कि हमसे गलती हो गई, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे इज्जत भी बच जाए और काम भी हो जाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और यहीं पर एंट्री होती है उन 5 शर्तों की। हाँ, ये एक क्लासिक चेहरा बचाने वाली तरकीब थी कि देखो हम यू टर्न तो ले रहे हैं लेकिन अपनी शर्तों पर, कि हम आईसीसी को झुकाकर वापस आ रहे हैं। ये मोलभाव करने का एक पुराना तरीका था कि चलो जाते जाते कुछ तो हाथ लगे। हाँ, वो आईसीसी के पास 5 मांगों की एक लिस्ट लेकर पहुंचे। लेकिन जब आप इन मांगों को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितनी खोखली थी। चलिए एक एक करके इन शर्तों को देखते हैं। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि टूर्नामेंट से हटने के लिए बांग्लादेश पर कोई भी वित्तीय जुर्माना या फाइन ना लगाया जाए। सुनने में तो ये बहुत बड़ी मांग लगती है। लगता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बचा लिया। लेकिन मजे की बात यह है कि आईसीसी ने जवाब दिया, हम वैसे भी उन पर कोई फाइन लगाने के बारे में नहीं सोच रहे थे। क्या? हाँ, मतलब जो चीज हो ही नहीं रही थी उससे न करने की शर्त रखी गई। कमाल है, मतलब पहली शर्त तो एक तरह से हवा में ही थी। सवाल ही नहीं उठता। तो आईसीसी से वो न करने को कहा गया जो वो वैसे भी नहीं करने वाले थे। अच्छा, दूसरी शर्त में कुछ दम था। दूसरी शर्त थोड़ी बेहतर थी। हाँ। उन्होंने मांग की कि बांग्लादेश को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। कैसे? जैसे उन्हें भविष्य में किसी बड़े आईसीसी इवेंट, मान लीजिए अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी दे दी जाए। इस पर आईसीसी ने क्या कहा? इस पर आईसीसी ने थोड़ा लचीलापन दिखाया। उन्होंने कहा कि ये कोई पक्का वादा तो नहीं है, लेकिन हाँ 2031 तक कुछ अंडर 19 वर्ल्ड कप होने हैं, उनमें से किसी एक की मेजबानी देने पर विचार किया जा सकता है। मतलब यहाँ भी कोई ठोस वादा नहीं मिला, बस एक देखेंगे सोचेंगे वाला जवाब। बिल्कुल। तो 2 शर्तें हो गईं, जिनमें से एक बेमतलब थी और दूसरी एक आधा अधूरा आश्वासन। अब आती हैं बाकी की 3 शर्तें। हाँ, और इन्हीं 3 शर्तों में इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। वो क्या थी? तीसरी शर्त थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय यानी बायलैटरल सीरीज फिर से शुरू करवाई जाए। और चौथी शर्त थी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक ट्राई सीरीज का आयोजन हो। 1 मिनट, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। बताइए। एक तरफ आप पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रहे हैं कि आप भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि आपको उनकी दादागिरी मंजूर नहीं है, और दूसरी तरफ आप उन्हीं से कह रहे हैं कि प्लीज हमारे साथ और मैच खेलो। ये क्या बात हुई? यही तो बात है। ये दिखाता है कि ये बहिष्कार कितना बनावटी था। कोई भी समझ जाएगा कि दाल में कुछ काला है। बिल्कुल। और 5वीं शर्त तो और भी अजीब थी। अच्छा? उन्होंने मांग रखी कि भारत 2026 में बांग्लादेश का दौरा करे। इस पर आईसीसी का क्या जवाब था? आईसीसी का जवाब इन तीनों शर्तों पर बिल्कुल सीधा और सख्त था। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब आईसीसी वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स करवाता है, 2 देशों या 3 देशों के बीच सीरीज करवाना उनका काम नहीं है। ये तो बोर्ड और सरकारें तय करती हैं। बिल्कुल, ये उन देशों के क्रिकेट बोर्ड और उनकी सरकारें आपस में मिलकर तय करती हैं। आईसीसी ने कहा कि अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश राजी हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं, आप लोग आपस में बात कर लीजिए, हम बीच में नहीं आ सकते। तो कुल मिला के 5 में से एक भी मांग असल में नहीं मानी गई। एक भी नहीं। एक मांग पहले से ही पूरी थी, एक पर कच्चा वादा मिला और 3 को सीधे सीधे खारिज कर दिया गया। हाँ, इसके बाद तो पाकिस्तान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उन्हें समझ आ गया कि आईसीसी नहीं झुकेगा, और उन्हें ये भी साफ दिख गया था कि अगर वो बहिष्कार पर अड़े रहते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद उन्हीं का होगा। मैच के पॉइंट जाते, पैसे कटते, भविष्य के टूर्नामेंट्स पर बैन लगता, और पूरी दुनिया के सामने जो बेइज्जती होती वो अलग। और फिर आया वो फैसला जिसका सबको इंतजार था, अनिवार्य यू टर्न। हाँ,
पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया कि वो भारत के खिलाफ मैच खेलेंगे। और इसके पीछे जो वजहें बताईं वो भी बड़ी दिलचस्प थीं। खेल भावना का सम्मान हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन, मतलब जिन चीजों को वो हफ्ते भर से भूल कर बैठे थे वो अचानक याद आ गई। हाँ, ये तो आधिकारिक बयान था, लेकिन असली वजह तो हम सब जानते हैं। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, हमारे स्रोत एक बहुत दिलचस्प अनुमान लगाते हैं कि अब आगे क्या होगा। वो क्या है? कि इस पूरी हार को जीत की तरह पेश किया जाएगा। बिल्कुल। अब पाकिस्तानी मीडिया और सरकार अपनी जनता के लिए एक अलग कहानी गढ़ेंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई। वो कहेंगे, देखिए हमारे दबाव के आगे आईसीसी झुक गया। हमने बांग्लादेश के हक के लिए आवाज उठाई और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। हमने आईसीसी को अपनी बात सुनने पर मजबूर कर दिया। ये एक दिलचस्प राजनीतिक रणनीति है। जब आप जमीन पर हार जाते हैं तो आप अपनी जनता के लिए एक अलग कहानी बना देते हैं। सही कहा। ये पैटर्न तो हमने पहले भी देखा है। पिछले साल एशिया कप के समय भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था। एकदम वही पैटर्न है। तब भी पाकिस्तान इस बात पर अड़ा था कि एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा और भारत को खेलने आना ही पड़ेगा। महीनों तक ये ड्रामा चला। और अंत में क्या हुआ? भारत पाकिस्तान नहीं गया और टूर्नामेंट के मैच दुबई में करवाने पड़े, जो एक हाइब्रिड मॉडल था। लेकिन उसे भी पाकिस्तान में एक जीत की तरह पेश किया गया। हाँ, कि देखो हमने एशिया कप की मेजबानी तो बचाई ली। ये क्रिकेट से ज्यादा एक राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा बना दिया जाता है, भले ही वो झूठा ही क्यों ना हो। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये मामला सिर्फ एक क्रिकेट मैच के बहिष्कार का नहीं था। नहीं था। ये दक्षिण एशिया की भू राजनीति का क्रिकेट के मैदान पर एक प्रतिबिंब था। इसने साफ तौर पे दिखा दिया कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में असली ताकत किसकी है। और वो ताकत पैसों की है, जो इस समय काफी हद तक बीसीसीआई और आईसीसी के पास है। राजनीतिक दिखावे और धमकियों की अपनी एक सीमा होती है, खासकर तब जब सामने अरबों डॉलर का खेल दांव पर लगा हो। एकदम सही कहा। और ये पूरी घटना हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। हमारे स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि कैसे कूटनीतिक और वित्तीय दबावों ने पाकिस्तान को खेलने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ। ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। आज के आधुनिक प्रोफेशनल खेलों में, खासकर भारत पाकिस्तान जैसे हाई स्टेक्स मैच में, जहां भू राजनीतिक हित और अरबों का राजस्व जुड़ा हो, वहाँ खेल भावना का क्या होता है? हाँ, जिसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहते हैं, उसका वास्तविक स्थान कहाँ है? क्या वो सिर्फ एक खूबसूरत शब्द बनकर रह गया है जिसे तब याद किया जाता है जब बाकी सारे दाव फेल हो जाते हैं?